नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य उपेंद्र दोषी ने कहा है कि सरकारों द्वारा बुलडोजरों का अंधाधुंध इस्तेमाल संविधान विरोधी है और इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से एक विशेष बातचीत करते हुए श्री दोषी ने कहा कि जो लोग बुलडोजरों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं वे संविधान और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उपेंद्र जी, हाल में आपने बुलडोजरों के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में बात की थी, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि बुलडोजरों का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अभी दिल्ली तक पहुंच गया। किस रूप में आप इसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो वे महाराष्ट्र हिंदी न्यूज चैनल को और उसके पत्रकारों को, उनके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आपका सवाल एकदम सही है। ये अभी अपने भारतवर्ष में बुलडोजर युग शुरू हुआ। जैसा कलयुग चल रहा है ऐसा ये बुलडोजर युग भी शुरू हो गया। ये भी एक कलयुग की निशानी है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था कि बुलडोजर पूरा गैर कानूनी है। ये बुलडोजर जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अब दिल्ली में चला रही है, वो आने वाले चुनावों में वोट लेने के लिए, हिंदू मुस्लिम में नफरत खड़ा करने के लिए, जो महंगाई बढ़ रही है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर का भाव जो बढ़ गया है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जो अनाज का भाव बढ़ गया है, जो सब्जी का भाव बढ़ गया है, जो नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, जो नौजवानों की नौकरी चली गई है, ये सब बात में, शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थियों की फी बढ़ गई है, ये सभी बाबतों में जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक बुलडोजर का नया कलयुग शुरू हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। गरीबों के ऊपर ये बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों के परिवार को ध्वस्त कर रहे हैं, गरीबों के परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। ये एक टाइप का फांसीवाद भारतीय जनता पार्टी में, भारत में ये कलयुग में शुरू किया है। मैं मानता हूं कि इसको रोकना बहुत जरूरी है और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया है। जब भी सुप्रीम कोर्ट जैसे भारत की सर्वोच्च न्याय संस्था इसके ऊपर स्टे दे रही है, तो भारत सरकार ने, भारत के सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने सोचने का जरूर है कि जनता के बीच में आके गरीब जनता की माफी मांगना चाहिए और ये बुलडोजर की कहानी वापस ले लेनी चाहिए, ये बुलडोजर का जुल्म वापस ले लेना चाहिए। नहीं तो भारत की जनता, भारत की गरीब जनता कभी नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाली नहीं है। उनको तो लेकिन लगता है कि इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। कई जगह उन्होंने चुनाव भी जीता, तो ऐसा लगता है कि बुलडोजर के बल पर वो जो है ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। मैं तो खुला आह्वान कर रहा हूं मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि संविधान में कहां लिखा है कि जिसका गुनाह साबित नहीं हुआ उसके ऊपर बुलडोजर चलाना? आईपीसी कलम में कहां लिखा है कि जनता के ऊपर बुलडोजर चलाना? ये तो डायरेक्ट जनता के ऊपर बुलडोजर चला रहा है, क्योंकि किसकी दुकान तोड़ रहे हैं, किसका घर तोड़ रहे हैं, 30-30, 40-40 साल पुराना दुकान, पुराना घर वो तोड़ रहे हैं। वो बेचारे के पेट के ऊपर लात मार रही है ये सरकार। उनका खाने का वांदा हो जाएगा ये सरकार का बुलडोजर के वजह से। मैं मानता हूं कि ये जो बुलडोजर की कहानी है वो जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए। और बुलडोजर का, जैसा मैंने बताया, कि ये संविधान के खिलाफ है। अगर सरकार इतनी दादागिरी, इतनी बेशर्मी और इतना जुल्म करना चाहती है गरीब जनता के ऊपर, तो फिर भारत में न्यायालय का, कोर्ट का क्या जरूरत है? न्यायालय और कोर्ट को ताला मार दो और तुम्हारा बुलडोजर चालू रखो। लेकिन साथ साथ में मैं एक आह्वान करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट को कि आईपीसी धारा के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। पुलिस ने इसमें संरक्षण नहीं देना चाहिए सरकार की
इस नीतियों के ऊपर, सरकार का इस आदेश के ऊपर पुलिस ने हट जाना चाहिए। अगर पुलिस हट गई तो जनता बीजेपी सरकार का बुलडोजर का जवाब तुरंत देगी। लेकिन आज जनता को सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो दबा के रखा गया है, जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए अगर सरकार के साथ साथ किसकी जिम्मेदारी होगी तो पूरे देश की पुलिस की जिम्मेदारी होगी। फिर एक बार मैं पुलिस डिपार्टमेंट को आह्वान करता हूं कि अगर ये बुलडोजर चलाना संविधान के खिलाफ है, आईपीसी धारा के खिलाफ है, तो आप मेहरबानी करके ये आदेश मत मानिए और आप बाजू पे हट जाइए। जिन लोगों का नुकसान, जिन निर्दोष लोगों का नुकसान इस कार्रवाई में हुआ है, उनके लिए आप क्या मांग करते हैं? मैं तो पहले भी बोला था, आज भी ये बात बता रहा हूं कि जहां पे भी दंगल हुआ, जहां पे भी पत्थरबाजी हुई, जहां पे भी माहौल खराब हुआ, वहां पे जिसने किया उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, उसको फांसी की सजा दे दिया। उनको सजा देने का काम कोर्ट करेगी, उसके ऊपर एफआईआर करिए। लेकिन आप अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी मनमानी करेगी तो सोचो इसका परिणाम क्या होगा। कोई एक व्यक्ति ने पत्थरबाजी किया, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या कोई भी धर्म का हो, उसका परिवार का क्या गुनाह? आप उसका पूरा का पूरा घर और दुकान को खत्म कर देते हैं, जो उसके नाम पे ही नहीं है। जिसने गलती किया वो अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ रहते हैं, उसके नाम पे नहीं वो दुकान है, उसके नाम पे नहीं वो घर है, तो संविधान ने आपको कौन सा कानून के मुताबिक पावर दिया है कि आप उसकी दुकान और घर पूरा खत्म कर देवे? तो मैं मानता हूं कि कोई एक व्यक्ति ने अगर खून किया तो क्या आप उसका माँ बाप को, उसका परिवार को फांसी की सजा करेंगे? ये तो यही बात हो गई कि एक व्यक्ति खून करता है और पूरा परिवार को फांसी दिया जाता है। एक व्यक्ति दंगल में अगर इन्वॉल्व रहता है तो उसमें पूरा परिवार को उजाड़ने की आप जो काम कर रहे हैं, ये काम के लिए जनता, भारतीय जनता पार्टी को, उसका फांसीवाद को कभी माफ नहीं करेगी। और मैं तो जनता को आह्वान करता हूं कि आप रास्ते पे उतरिए, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रास्ते पे उतरिए, आप भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए रास्ते पे उतरिए। आप अगर रास्ते में उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, तो मैं मानता हूं कि देश में अमन और कानून फिर से स्थापित हो सकता है और एक अच्छा सा माहौल देश में खड़ा हो सकता है। लेकिन आज तो अराजकता, अराजकता, अराजकता है पूरे देश में, और ये अराजकता को दूर करने का अगर किसके हाथ में पावर है, ताकत है, तो जनता में है। और उसके लिए मैं जनता को विनंती करता हूं कि आप रास्ते में उतरिए, पुलिस को विनंती करता हूं कि आप बाजू पे हट जाइए। जनता और सरकार के बीच में जो भी निर्णय लेना है, रास्ते पे आके निर्णय लेने का और जनता को दूसरी आजादी मिलने का, लेने का ये समय आ गया, ऐसा मैं मानता हूं। ये अचानक बुलडोजर प्रदेश में आया कैसे? इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? ये जैसा मैंने बताया, महंगाई, नौकरी, भाव बढ़ गया, लोगों की इनकम कम हो गई, लोग आज अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं, इतनी इनकम कम हो गई, खर्चा बढ़ गया। उससे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत नाराज है, वो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक बुलडोजर का काम, बुलडोजर चलाने का काम, गरीबों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम, गरीबों की दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम शुरू किया है। लेकिन ये गलती उनको बहुत भारी पड़ने वाली है, उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा। और आजकल में जो 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देने वाली है, सबसे जवाब तलब किया है। किसको भी कोई अपने देश में एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी रहती है, वो भी अनऑथोराइज्ड काम के लिए नोटिस देती है। म्युनिसिपैलिटी 15 दिन का टाइम देता है
कि अगर उसका ऑथोराइज है अनऑथोराइज है, उसके पास क्या पुरावे है क्या प्रूफ है, वो सबमिट करो। वो म्युनिसिपैलिटी को तो 15 दिन का नोटिस देते हैं, लेकिन यहाँ पे नोटिस नहीं दिया, क्योंकि एक ही कौम के ऊपर अत्याचार फैलाना था, एक ही कौम के ऊपर उनको बुलडोजर चलाना था, एक ही कौम को खत्म करना था। उसके लिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम में नफरत खड़ा करने के लिए ये बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। जैसा पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता का ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश के उस वक्त के और आज के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो 80-20 का बात किया था, ये 80-20 वाला मामला ही हो रहा है। लेकिन तभी किसने 80-20 का बात नहीं सुना, राम मंदिर की बात नहीं सुनी। लोगों ने अपने मन से कोई भी धार्मिक भावना से दूर रह के वोटिंग किया था, और इसके लिए अखिलेश यादव का 10% वोट और उसकी काफी सीटें, 3 गुनी सीटें हो गई थी। अभी मैं मानता हूं वहां से शुरुआत हुई है। अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाला लोकसभा चुनाव तक में ध्वस्त हो जाएगी, ये मैं मानता हूं। धन्यवाद।